प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की अटकलें सामने आई हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बहुत जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब इन अटकलों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के हवाले से कई नाम चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार या फिर फेरबदल जून के आखिर में या फिर संसद के मानसून सत्र के बाद किया जा सकता है। मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक प्रस्तावित है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार राजनीतिक और संगठन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि अंतिम फैसला कब और किस रूप में सामने आएगा। पिछले कार्यकालों में यह भी देखा गया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम समय तक गोपनीयता बनाई रखी जाती है। यही वजह है कि इस बार भी चर्चाओं और कयासों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार इस बार फेरबदल केवल मंत्रालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश हो सकती है। खासकर उन नेताओं को महत्व मिलने की चर्चा है जिन्होंने हाल ही के वर्षों में विपक्ष छोड़कर एनडीए का दामन थामा है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कुछ नाम ऐसे भी चर्चा में आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर आए नेताओं को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल का नाम संभावित चेहरे में लिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे को भी कैबिनेट रैंक दी जा सकती है। आपको बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पश्चिम बंगाल की राजनीति भी इस बार संभावित फेरबदल का हिस्सा बन सकती है। टीएमसी छोड़कर एनडीए में शामिल हुए नेताओं में काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय जैसे नामों की चर्चा सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि इनमें से किसी एक नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि इन संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की चर्चा सामने आई है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो उनके स्थान पर किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को भी संगठन में भेजे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए अनुभवी नेताओं का इस्तेमाल संगठन में करना चाहती है, जबकि सरकार में नए और युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो केवल कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, बल्कि भाजपा की भविष्य की राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा माना जाएगा। पार्टी का एक तरफ अनुभवी नेताओं के अनुभव का उपयोग संगठन में करना जो पार्टी चाहती है, लेकिन दूसरी ओर युवा नेतृत्व को भी प्रशासनिक जिम्मेदारी देकर नई राजनीतिक टीम तैयार करने की दिशा में कदम उठा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक राजनीतिक संदेश की भी चर्चा हो रही है। विपक्ष लगातार पेपर लीक जैसे मुद्दों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर ले रहा है और उनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। लेकिन 25 जून को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी और नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ उनके योगदान की सराहना की। अब प्रधानमंत्री का यह संदेश राजनीतिक हलकों में कई तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के प्रति प्रधानमंत्री का सार्वजनिक समर्थन दिख रहा है, जबकि विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या वास्तव में कैबिनेट में बड़ा बदलाव होगा या फिर केवल राजनीतिक चर्चाओं तक ही ये सीमित रहेगा। यदि फेरबदल होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किन नेताओं की जिम्मेदारियां बदलती हैं, किन चेहरों को मौका मिलता है और किन वरिष्ठ नेताओं को संगठन में नई भूमिका सौंपी जाती है। फिलहाल ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जिन नामों की चर्चा हो रही है वे राजनीतिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। सरकार या भाजपा की ओर से अभी तक किसी भी संभावित नियुक्ति या फिर फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर राष्ट्रपति भवन की ओर से कोई भी औपचारिक घोषणा की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या भाजपा अपनी सरकार में नई ऊर्जा और नए चेहरों के साथ आगे अपनी पार्टी को बढ़ाती है या फिर मौजूदा टीम पर ही
भरोसा कायम रखती है। देश की राजनीति की नजरें फिलहाल दिल्ली पर टिकी हुई हैं, जहां संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है।